Hello friends, welcome to the fourth part of the topic analysis of a continuous beam, where in my previous lecture we solved a two-span continuous beam by using Clapeyron's theorem. मतलब Clapeyron's theorem यूज करके हमने एक टू स्पान कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस किया था, जिसमें लास्ट में हमने shear force और bending moment डायग्राम ड्रॉ किया था. And today we'll be solving a three-span continuous beam, where the question is using theorem of three moments analyze the given beam. मतलब theorem of three moment itself means Clapeyron's theorem. तो Clapeyron's theorem यूज करके हमें ये थ्री स्पान कंटिन्यूअस बीम एनालाइज करना है PQRS, where the span length is 3 meter, 4 meter and 2 meter, and UDL of varying load are shown over here, that is 20, 12 and 30 kilonewton per meter. So as per the Clapeyron's theorem, जैसा कि मैंने बताया था, हमें पेयर ऑफ स्पान्स बनाने हैं. तो PQQR एक पेयर हो गया, QRRS दूसरी पेयर हो गई. तो हमारे पास दो इक्वेशंस रहेंगे, where the first is this one and second is this one. So ultimately this time we'll use two equations. दो इक्वेशंस हम इस्तेमाल करेंगे for one pair and for second pair. So at first we'll solve for the span PQR, पेयर PQQR. तो इसके लिए जो इक्वेशन बनता है क्लैपेरॉन का वो है MP_L1 plus 2MQ_L1 plus L2 plus MR_L2 will be equal to minus 6A1x1 upon L1 minus 6A2x2 upon L2. तो यहाँ पे मैंने P, Q और R का इस्तेमाल किया है फ्रॉम दिस पेयर PQQR, क्योंकि अभी हम ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं. टू स्पान कंटिन्यूअस बीम एज्यूम करके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. तो क्योंकि हमें मालूम है कि ये P जो है वो सिंपल सपोर्ट है, तो इट विल नॉट कैरी एनी रेजिस्टिंग मोमेंट. बट दिस टाइम सी, इस बार R है वो सिंपल सपोर्ट तो है ही, बट इट इज ऑल्सो इंटरमीडिएट सपोर्ट, मतलब ये और रेजिस्टिंग मोमेंट लेगा. तो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट R विल नॉट बी इक्वल टू 0. तो इस बार ये MP 0 होगा और MR 0 नहीं होगा. सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट, पर उससे पहले हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, माइनस 6A1x1 अपॉन L1 और माइनस 6A2x2 अपॉन L2. माइनस 6A1x1 अपॉन L1 माइनस 6 इंटू 2/3 इंटू 3 इंटू 22.5. तो ये क्या है, म्यू1 डायग्राम का एरिया, मतलब इसका एरिया, दैट इज 2/3 इंटू बेस 3 मीटर इंटू अल्टीट्यूड, दैट इज 22.5, मतलब हाइट. तो ये हो गया इसका एरिया इंटू 1.5, दैट इज x1. मतलब x1 क्या है, P से इसके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, मतलब ये जो है वो x1 है. इसका सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस हो गया 1.5. सो आई हैव रिटन हियर 1.5 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज लेंथ ऑफ स्पान L1 की लेंथ 3 मीटर. इसकी वैल्यू में मिल गई माइनस 135. सिमिलरली बाय सॉल्विंग दिस माइनस 6A2x2 अपॉन L2, हियर आई एम हैविंग माइनस 6 इंटू दिस वन 2/3 इंटू बेस क्या है 4 इंटू अल्टीट्यूड क्या है 24. तो ये हो गया इसका एरिया इंटू 2, दैट इज x2, मतलब यहां से इसके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस ये हो गया x2. सो द सेम थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 192. तो एक बार ये माइनस 135 माइनस 192 ये दोनों वैल्यू मिल जाती है, तो इसके बाद हम ये इक्वेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज MP इज इक्वल टू 0. मैंने पहले ही बताया, बिकॉज सपोर्ट P इज सिंपल, बट सी हियर सपोर्ट R इज सिंपल बट इट इज इंटरमीडिएट. तो इसमें कुछ रेजिस्टिंग मोमेंट आएगी, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0. तो इसमें इस बार हमें क्या है कि डायरेक्टली कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, बट वी विल गेट एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो अननोन है Q एंड R. तो यहाँ पे P की वैल्यू 0 लगा दे तो ये पूरा टर्म जो है वो निकल जाएगी, एंड 2MQ इंटू L1 प्लस L2 प्लस MR इंटू L2. 2 इंटू MQ की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, तो हम इसे फिलहाल MQ ही रखेंगे, एंड L1 प्लस L2 मतलब 3 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू 7. एंड MR की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो प्लस L2 की वैल्यू है 4, तो इसे 4 लिख देते हैं. तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा विथ अननोन वैल्यूज MQ एंड MR. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे. So now we need to highlight this equation and give it number 2. Then
we have completed this span PQ and now we'll continue with QRRS. So written here for span QRRS. तो इसके लिए भी अलग से इक्वेशन बनेगा MQL2 plus 2MR L2 plus L3 plus MS into L3 will be equal to minus 6A2X2 upon L2 minus 6A3X3 upon L3. So यहाँ पे हमें minus 6A2X2 upon L2 मतलब ये वाला जो स्पान है उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है, तो वही सेम आएगी, A2 सेम आएगा, X2 सेम तो आएगा ही मगर यहां से आएगा X2, इट विल बी द वन एंड द सेम, वैल्यू विल बी सेम। तो यहाँ पे X2 की वैल्यू भी 2 है, तो ये पूरा जो है टर्म माइनस 6A2X2 अपॉन L2 यहां से सेम आएगा माइनस 192, तो ये डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहाँ पे। बट इसका जो है वो कैलकुलेशन हमने नहीं किया है, तो वो कैलकुलेशन करेंगे। माइनस 6A3X3 अपॉन L3, तो A3 मतलब इसका एरिया 2/3 इंटू बेस जो है 2 मीटर है इंटू अल्टीट्यूड जो है 15, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 6 माइनस 6 इंटू 2/3 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 1 क्या है इसका सेंटर तक का डिस्टेंस एंड से, सॉरी इट इज X3, दैट इज 1, 2 का हाफ दैट इज 1, तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय L3 मतलब पूरा स्पान 2, so this is written over here. So now because MS is end support, its value will be 0, क्योंकि ये एंड में लगा है तो ये कुछ रेजिस्टिंग मोमेंट नहीं लेगा, तो इसकी वैल्यू हम 0 लगा देंगे। बट सी हियर वी आर नॉट हैविंग Q इज इक्वल टू 0 दिस टाइम, Q इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो कुछ रेजिस्टिंग मोमेंट लेगा, तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू अननोन रखेंगे, फिलहाल MQ ही रखेंगे। तो इस इक्वेशन में MQ की वैल्यू अभी अननोन है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ। MR की वैल्यू भी अननोन है, तो इसे भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ MR। L2 प्लस L3 की वैल्यू ये L2 ये L3, 4 प्लस 2 प्लस 0 कहाँ से आएगा दिस MS, क्योंकि हमारे पास 0 है तो ये हो जाएगी टर्म 0। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी एक इक्वेशन के फॉर्म में, दिस वन। We'll highlight this equation and give it इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रेंड्स हमारे पास अब दो इक्वेशंस है, दोनों ही MQ/MR के फॉर्म में है, तो नाउ वी कैन डायरेक्टली यूज द एलिमिनेशन मेथड और व्हाटएवर वी कैन डू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MQ एंड MR। सो राइट नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 2/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 और ये 12 सेम हो जाएगा एंड MR विल बी एलिमिनेटेड। तो राइट नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विद 3, 42 MQ plus 12 MR will be equal to minus 981। तो ये सोल्व हो जाने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 5 दे देना है। नाउ बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ MQ एंड MR। मतलब ये डायरेक्टली हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके ऑपोजिट साइंस लगा के इसको कैंसिल करके डायरेक्टली वैल्यू minus 38 MQ will be equal to 729। तो MQ को सब्जेक्ट बना के MQ will be equal to minus 19.18 किलो न्यूटन मीटर, और ये MQ की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में लगा के हम MR की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू minus 14.60। बट सी नाउ विल आफ्टर फाइंडिंग दिस इक्वेशंस और फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ MQ एंड MR वी हैव टू प्लेस इट ओवर हियर, क्योंकि MP की वैल्यू 0 है तो ये आएगा 0, MS की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा, बट वी आर नॉट हैविंग वैल्यू ऑफ MQ एज 0 बिकॉज वी फाउंड MQ की वैल्यू हमने फाइंड की minus 19.18, तो ये यहाँ पे मैं 19.18 लिख देता हूँ, एंड MR की वैल्यू minus 14.60, तो ये भी यहाँ पे 14.60। यहाँ पे मैं नेगेटिव की साइन नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि ये एग्जैक्टली मिरर है, ये जो म्यू डैश डायग्राम है वो मिरर है। बट आई शुड शो यू दिस डायग्राम वेरी क्लियरली, आई विल रिमूव दिस अननेसेसरी थिंग्स। So friends, this is our bending moment diagram, and it is okay if we don't show a shear force diagram over here.
our task is to draw the bending moment diagram only for 3-span continuous beam. 3-span continuous beam के लिए हम shear force diagram नहीं draw करेंगे, हम सिर्फ bending moment diagram तक का ही solution यहाँ पे दिखाएंगे, because this might become very lengthy. So friends, this is all for today, and wait for my next videos. Thank you for watching.